हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आज आपको एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने आई हूँ। आज मैं कई बार मुझसे अक्सर लोग आते हैं पूछते हैं कि कैरियर को लेकर हम बहुत परेशान हैं, हमारे मदर फादर ये कहते हैं, हमारा मन ऐसा करता है। तो मैं एक कैरियर को लेकर आपको कुछ बातें, कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। जब हम अपना 12th कंप्लीट करें उससे पहले ही हमारे मन में कैरियर को लेकर कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। देखिए, हमारा इंटरेस्ट क्या कहता है। सबसे पहले हमें अपने इंटरेस्ट पे फोकस करना है कि हम किस चीज को अडॉप्ट करें या किस चीज को करें जो हमें खुशी होगी। हमें माता पिता की इच्छाओं का भी सम्मान करना है और हमें यह भी देखना है कि वो कैरियर हमारे लिए कितना बेनिफिशियल आगे चलकर होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आप मेडिकल की फील्ड चुन रहे हैं और बाद में आप 2-3 साल करते हैं, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आता, आप छोड़ देते हैं, तो आपके 2 से 3 साल पूरी तरीके से वेस्ट हो गए। तो इससे पहले कि जब भी हम कैरियर की शुरुआत करें, हमें जिस भी फील्ड में जाना है, हम पहले ये सोच लें कि हम इस फील्ड को लेकर क्या कर सकते हैं, कितना अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सकते हैं, हमारे पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारे मदर फादर हमारे कैरियर को लेकर कुछ गाइडलाइन दे रहे हैं तो वो आपके वेलविशर हैं और हमें उनकी बात को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस देखा है, अपनी लाइफ देखी है, तो वो एक्सपीरियंस के बेस पर आपके लिए कह रहे हैं। लेकिन आप भी अपनी बातों को रखिए। फिर जब आप अपनी माता पिता को बताएंगे कि आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है और आपका इंटरेस्ट इसमें है, तो मेरे ख्याल से हर माता पिता अपने बच्चों के वेलविशर होते हैं और वो कभी भी आपको रोकेंगे नहीं आपके इंटरेस्ट एरिया में जाने के लिए। आप उनको बताइए कि इस एरिया में अगर आप जाते हैं तो अपना बेस्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप आ जाते हैं, बच्चे आते हैं ऑनर्स करने के लिए और एलएलबी करने के लिए, जब वो एडमिशन लेते हैं तभी वो डाउट में रहते हैं कि उनको क्या करना है, 5 साल के बाद क्या करना है, 3 साल के बाद क्या करना है, प्रैक्टिस में जाना है, जुडिशरी की तैयारी करनी है, या फिर वो एडवोकेसी करेंगे, या फिर वो मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करेंगे। उनको कुछ भी पता नहीं रहता है। उसी में वो 3 साल अपने पास आउट कर देते हैं और बाद में वो परेशान से होने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो जब भी आप एडमिशन लेने आते हैं तो मैं पहले फोकस करूंगी कि जब भी आपने जैसे एडमिशन ले लिया, आप एडमिशन के साथ ही अपने साथ अपने लिए 1 घंटा एक एक्स्ट्रा निकालिए और अपने इंटरेस्ट एरिया में उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमने 3 ईयर में एडमिशन लिया, हमें जुडिशरी की तैयारी करनी है, तो जुडिशरी की तैयारी करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फर्स्ट सेमेस्टर से ही कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा कि हम जब पढ़ाई करें तो अपने अप्रोच को लेकर करें कि आगे फ्यूचर को लेकर, ना कि केवल पास होने के ऑब्जेक्ट से लेकर। हम क्या करें, चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करें, हर टॉपिक को पढ़ें, उस टॉपिक में जितनी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं डेट वाइज लिखते चले जाएं और जो भी कंफ्यूजन हो अपने टीचर से पूछते रहें ताकि हमें नोट्स तैयार होते रहें। इसी तरीके से ऑनर्स वालों को अगर हमें प्रैक्टिस भी करनी है तो भी हमें लॉ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मतलब कोई भी कैरियर हमें सेट करना है तो सबसे पहले हमें उस कैरियर के लिए बेसिक जानकारी होनी जरूरी है और हमें अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाना होगा। एक बात जो मैं सभी कैरियर वालों के लिए कहना चाहती हूँ कि किसी भी कैरियर को आपको स्टार्ट करना है, आपको एक अच्छी हैबिट अपने पास हमेशा लगानी चाहिए। कौन सी हैबिट? आप कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर रखिए, चाहे हिंदी न्यूज़पेपर हो चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, आप कोई भी एक न्यूज़पेपर रोज पढ़िए। अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता है कॉलेज की वजह से, तो आप उसको शाम को पढ़िए, लेकिन आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप किस बात से अवेयर हो जाएंगे, आप अवेयर होंगे कि कंट्री में क्या हो रहा है, यहाँ पर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, कौन कौन सी चीजें चेंजेस हो रही है, वो सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। दूसरी चीज आपको क्या करना है, कोई ना कोई न्यूज चैनल आप देखते रहिए 15 से 20 मिनट तक डेली, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। जब आप दोनों तरफ से न्यूज सुनते रहेंगे तो बहुत सारे आपको देखेंगे कि आपके करंट अफेयर्स और कई बेसिक नॉलेज आपके पास आती चली जाएंगी और कई चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी मन में। तो वो आपको लास्ट में कैरियर सेटिंग में बहुत आपको मदद देंगी। हम पेपर्स नहीं पढ़ते हैं, हम न्यूज नहीं सुनते हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है और हमें किस अवेयर पे बात पे होना है। देखिए, आजकल के जो बच्चे होते हैं हर चीज वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप नॉलेज इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। आपको उसके लिए एक बेसिक न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ेगी, एक न्यूज चैनल सुनिए ताकि आपको करंट चीजें पता चलती रहें और आप अपने आप को उसी अकॉर्डिंग तैयार करते रहें। अब मान लीजिए जैसे आपको अभी मैंने आपको लॉ का एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप क्या करेंगे, आपको अगर मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप क्या करेंगे, मेडिकल फील्ड के लिए आप पहले से तैयारी करना शुरू कर देंगे कि जैसे ही आपने 12th पास किया आप मेडिकल के लिए 2 साल 1.5 साल कोचिंग कर लेंगे और अपने बेस पर रोज पढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि कहीं पर भी आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपकी अपने बेसिक काम आएंगे, आपके बेसिक चीजें जब आपको क्लियर होंगी तो आप किसी भी एग्जाम में बीट कर पाएंगे। आप कोई भी कैरियर अपनाइए, आप चाहे
किसी भी कैरियर में जाइए, चाहे आप नेवी में जाइए, चाहे एयरफोर्स में जाइए, चाहे मिलिट्री में जाइए, चाहे पुलिस में जाइए, चाहे पीसीएस की तैयारी करिए, चाहे आईएएस की तैयारी करिए, बेसिक चीजें आपको मन में क्लियर करनी होगी कि हमने ये ही करना है। थोड़ा सा एक चीज और कि अगर हम 1-2 अटेम्प्ट में अपने गोल को नहीं पा पाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। 2 बार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, 3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम निराश हो जाते हैं, हम कैरियर को टर्न करने की सोचते रहते हैं। तो ये चीज पूरी तरीके से गलत है। हमें अपने कैरियर को टर्न नहीं करना है, हमें हमारी तैयारी में क्या कमियां हैं उनको लिखना है और उन कमियों को दूर करना है। ये नहीं कि आज हम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, कल किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। कंफ्यूजन में कभी भी नहीं रहना है। डेली पढ़ने की आदत डालनी है, काम को सही टाइम पे करना है और अपने फ्यूचर गोल पर हमेशा फिक्स रहना है कि हमें यही करना है। अगर 2 से 3 बार हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो आप ये देखिए कि आपकी किस सब्जेक्ट में कमी है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी कमी है। उस सब्जेक्ट को अपनी ताकत बनाइए, उस पर पढ़ना स्टार्ट करिए और जो बेसिक फंडा है सारी चीजें को क्लियर करिए। अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट हमारा कमजोर है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट की अलग से प्रिपरेशन नोट्स बनाइए और उन नोट्स को प्रिपेयर करना शुरू करिए। देखिए नेक्स्ट टाइम में आपका पक्का हो जाएगा। अक्सर बच्चों को लगता है कि हम याद करते हैं और भूल जाते हैं, तो इसका भी एक फार्मूला है। अगर आप याद करके भूल जाते हैं, आप यकीन मानिए इस फार्मूले को अपना कर देखिए, आप कभी भूलेंगे नहीं। जब भी हम जो चीजें याद करें, हम उन्हें लिख के याद करें। हम 1-2 बार लिख लें और दूसरे दिन क्या करें, पहले फिर से रिविजन करें, तब फिर हम नेक्स्ट पेज पर आए। तो हमें पुराना रिवीजन करते चलना है और नए पे आते जाना है। तो इस तरह से क्या होगी, पुरानी चीजें हमेशा रिवीजन रहेंगी और नई चीजें हम याद करते चले जाएंगे। और लिख के याद करने का फायदा ये होगा कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका मन स्थिर नहीं रहता है पढ़ते समय, तो अगर किसी व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है, इसका मतलब उसके दिमाग में कोई शारीरिक या मानसिक कोई उलझन चल रही है। तो देखिए, जब भी हम जो काम करें अपने दिमाग को शांत करके करें। अगर हमारे घर में कोई मानसिक समस्या चल रही है तो उस समय उस समस्याओं पर ध्यान न दें, क्योंकि जीवन है, जीवन में समस्याएं आती और जाती रहेंगी। हमें अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति चलते जाना है। जब हम अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति चलते रहेंगे, तभी हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे और तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट आप सबको अपने फ्यूचर के लिए। अगर आपको कैरियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया ये है और आप ये करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने क्वेश्चंस को बताइए। मैं आपके कैरियर में पूरी तरीके से आपको गाइडलाइन करूंगी। आपको कोई भी कैरियर चूज करना हो, मैं आपके जो भी प्रश्न हो मन में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगी। और थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। अगली बार फिर नेक्स्ट कोई ना कोई टॉपिक पे लेकर फिर से आपके साथ डिस्कस करने आएंगे। और एक कोशिश आपको हमेशा करनी है, मैंने बार बार मैं फिर जाते जाते समय कहूंगी कि जिंदगी एक बार मिलती है और जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोशिश जब तक करेंगे और हर कोशिश कामयाब जरूर होगी। कभी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है और लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के बाद क्या करना है, दूसरों को भी प्रेरणा देते रहना है कि वो अपने गोल पर कैसे पहुंचे। क्योंकि अपने लिए तो जीते सब हैं, औरों के लिए जिए तो कुछ बात हो। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।